नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात करेंगे गैस और तेल पर सियासत में उबाल की। देश में इन दिनों तेल और गैस को लेकर सियासत गरमाई हुई है। संसद में आज इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि देश में कच्चे तेल का कोई संकट नहीं है। पैनिक की वजह से एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। तेल और गैस के मुद्दे पर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। आज एक बार फिर संसद में इसी मुद्दे पर तकरार देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेल और गैस पर सरकार को घेरा। रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अनुमति का मुद्दा उठाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड वाला वार किया। There's widespread panic about LPG. This is only the beginning. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not. And the puzzle is about compromise. राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, तेल और गैस पर सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इसी बीच वो ट्रैक बदलकर एपस्टीन के मुद्दे पर चले गए। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. तेल और गैस के मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश को पूरी जानकारी दी और फिर दावा किया कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel. Natural gas supply has been managed through prioritized allocation. Procurement has now been actively diversified. Norway, Canada, Algeria and Russia. LPG production has been increased by 28%. Kitchen of India's 33 crore families do not face any shortage. This is not the moment for rumor mongering or fake narrative. तेल और गैस पर सियासी संग्राम मचा है। विपक्ष ये साबित करने में जुटा है कि देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो रहा है, उससे लोगों में एक अराजकता और भय पैदा हुआ है। सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल एलपीजी का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है। वसंत कुंज में जो छोटे छोटे ढाबे हैं ना, वो बंद हो चुके हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं। काला बाजारी में भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन देखा कैसे राहुल गांधी जी नियमों से नहीं चलना चाहते। उनका एजेंडा देश हित में नहीं है, शायद विदेशी ताकतों के एजेंडा पर राहुल गांधी जी चलते। इस बीच कई होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दे रहे हैं। यहाँ एक राहत की खबर यह भी है कि भारत का एक जहाज तेल लेकर मुंबई पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये तेल टैंकर वाला जहाज ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिलेंडर की कमी और अफवाहों का साफ असर दिखाई दे रहा है। कई छोटे ठेले और गुमटी चलाने वाले दुकानदार परेशान हैं, तो कई जगहों पर सिलेंडर की जगह होटल वाले इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया इस वक्त चुनौतियों से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में जंग का नया और भीषण मोर्चा तैयार हुआ है, लेकिन इसी जंग की आड़ में हमारे और आपके आसपास भ्रष्टाचार का वो तंत्र एक्टिव हो गया है जो मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जरूरतों से खेल रहा है। गैस और तेल की कमी की अफवाहें फैलाकर कुछ लोग हालात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं सिलेंडर की सप्लाई कम बताई जा रही है, तो कहीं ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। जबकि सरकार का साफ कहना है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखिए, जहां गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं।
मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके बाद भारत में कई तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। सबसे अधिक अगर परेशानी है तो वो इस समय गैस को लेकर है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो लोग लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में कमर्शियल की तरह घरेलू गैस सिलेंडर पर भी रोक लग सकती है। और जिस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। कल बड़ी संख्या में लोगों ने बुकिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ओटीपी या कई अन्य तरह की टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं। और जिस तरीके वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही नजर आईं। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के चलते कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई है और ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर भी की किल्लत की डर की वजह से जो अब लोग हैं वो गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लेकर गैस बुकिंग के लिए आ पाए हैं। इजीली सब हो जा रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है? अब मैम देख तो रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ चल रहा है। एक्चुअली मेनली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई सारे जन जिन लोगों को ओटीपी नहीं आ रहा है उन लोग भी जमा कर दे रहे हैं, प्लस जिनको आ रहा है वो तो कर ही रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम के नामली कस्बे में प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का भंडाफोड़ किया है। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर नामली में एक शहजाद पिता बाबू खान द्वारा एक सर्विस सेंटर संचालन किया जाता है। उनके द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग की कार्रवाई जो है अपने सर्विस सेंटर पे की जा रही थी, तो उधर जो है आज कार्रवाई की है, जिसमें घरेलू सिलेंडर 31 कुल जो है जब्त किए गए हैं, जिसमें 22 भरे हुए और 9 खाली घरेलू सिलेंडर थे, उनको जब्त किए गए। वहीं कटनी में भी कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। अफवाह फैलाकर सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो कलेक्टर जिले में गैस की कोई कमी नहीं होने की भी बात कह रहे हैं। इसमें एलपीजी गैस की, घरेलू एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है। इसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे आईओसी हो, एचपीसी हो या बीपीसी हो, उनके द्वारा घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई लगातार की जाएगी। एक तरफ शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो अफवाहों का बाजार भी गर्म है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीरें देखिए, जहां गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है। गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं और खाद्य विभाग की टीम को ये पुख्ता करने के लिए कहा है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच करे और तमाम जहां पर भी गैस की कालाबाजारी की आशंका है उस पर कार्रवाई की रहे। यही वजह है कि बीती शाम जो है वो खाद्य विभाग की टीम ने 70 जो सिलेंडर स्टॉक करके रखा गया था उस पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही 3 जो है कमर्शियल जो सिलेंडर है उसे जब्त किया गया। लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि बिलासपुर में सुबह से इस तरीके से गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी जो कतारें हैं वो उपभोक्ताओं की लग रही है। युद्ध की आशंका और अफवाहों के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हालात सचमुच इतने गंभीर हैं, या फिर कुछ लोग डर का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं। एक तरफ सरकार का दावा है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अलग कहानियां बयां कर रही हैं। अब प्रशासन के लिए चुनौती यही है कि अफवाहों पर लगाम लगे और आम लोगों तक जरूरी गैस की सप्लाई बिना रुकावट पहुंचती रहे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।